जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माँ दुर्गा अपने भक्त को कब दर्शन देती है, और या माँ दुर्गा है, माँ काली है, या जिस भी भक्त जो भी माँ की पूजा कर रहे हैं, तो माँ अपने बच्चों को कब दर्शन देती है? क्या सच्चाई है इसमें कि माँ दर्शन दे सकती है हमें? कि हमारा शरीर उनके दर्शनों को प्राप्त करने की कोशिश तो करता है और कार्य भी करता है, तो क्या इसमें सत्य है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप माँ के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि जो भी भक्त अगर भक्ति कर रहा है और इस प्रकार की वीडियो उसके सामने आती है तो कहीं ना कहीं उसकी भक्ति जो है कई गुना और बढ़ती है। क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। और मां के प्रति जिस भी भक्त की भक्ति होती है, वो निस्वार्थ भाव से अगर वो करता है तो मां उन्हें दर्शन भी देती है। मां अपने भक्तों को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन देती है, जिसकी कभी भक्त कल्पना भी नहीं कर सकता। अचानक ही मैं आज आपको बताता हूं कि मां आपको कैसे दर्शन देती है। जब आप मंदिर में बैठे होते हो, कई बार आपने देखा होगा कि आपके शरीर पर एक ऊर्जा का भास होता है, जैसे शरीर का हिलना, उबासी आना, आंखों से आंसू आना, दीपक में फूल बनना। पहले तो आपको इंडिकेटर्स प्राप्त होते हैं, संकेत प्राप्त होते हैं। वो संकेत धीरे धीरे आपको अच्छे लगते हैं कि माँ मेरी भक्ति पूजा पाठ से प्रसन्न है। थोड़े समय बाद आपको आपके मंदिर में कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होंगे जिससे आप अनुमान लगा सकते हो कि कोई शक्ति है जो मंदिर में भी आ रही है। जैसे आपको संकेत किस प्रकार से, पायल की महक, आपको पायल की आवाज सुनाई देगी। हमारी ज्ञान इंद्रियां भक्ति पूजा पाठ करने के बाद प्रभावित हो जाती है, जैसे कि हमारे कान, हमारे नाक, हमारी आंखें ये चीजें महसूस करती हैं, हमारी मन रूपी इंद्री, हमारी जिह्वा। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो ज्ञान इंद्रियों से संकेत हम समझने लग जाते हैं कि हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित कब हुई, जब हम लगातार माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, लगातार माँ की पूजा कर रहे हैं। और ये पूजा करवा कौन रहा है? ये स्वयं माँ की शक्ति ही है। आज मैं मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूं, और ये वीडियो बना रहा हूं तो ये शक्ति किसकी है? ये आत्म बल किसने प्राप्त कराया? ये मां की ही शक्ति है, मां का ही बल है, जो मेरे जिह्वा के माध्यम से वह स्वयं प्रचारिक रूप कार्य कर रही है। क्योंकि भक्त की भक्ति जब उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो हमारी हैसियत क्या हम बोलते हैं। अब ये संकेत आपको प्राप्त होते हैं। अब आगे दर्शनों की बात, झूठ नहीं बोल रहा मैं, सच्चाई बोल रहा हूं। अनुभवित संकेत देता हूं मैं हमेशा, कभी भी आपको कोई किताबी संकेत नहीं, मैं अनुभवित, जो मैंने अनुभव किया अपने जीवन काल के अंदर माँ की भक्ति के प्राप्त कर ली, और उसके दौरान जो है मैंने अनुभव किया कि ऐसे भी दर्शन होते हैं। अचानक पूजा करते हुए आपके मंदिर में किसी जीव का आ जाना, और वो जीव किसी को कुछ नहीं कहता, जैसे कि पूजा कर रहे हो, अचानक से ततैया आ गया, भवरा आ गया, और वो आकर बैठा है कहीं बहुत समय से, काफी लंबे समय से। आप जब भी देखते हो, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आपको दिखाई देता है। ये माँ की कृपा है। माँ को भवरी देवी कहा गया है, और उस दौरान जो है आपको उनके दर्शन हो रहे हैं। अचानक से छिपकली का आ जाना, आपके मंदिर में चांस नहीं थे, कहीं से छिपकली आ रही है। अब आप कहोगे नॉर्मल भी जीव घूमते रहते हैं। भाव भक्त जो होता है ना, उसकी अंतर से इच्छाएं, उसकी ज्ञान इंद्रियां उसको संकेत देती हैं कि ये मेरी माँ के ही दर्शन है। वो ज्ञान इंद्रियों के कारण प्रभाव हो जाता है आपको, और वो महसूस होता है आपको, उसका रिएक्शन, उसको देखने का नजरिया, और वो समझ जाते हो आप कि ये वाकई में मां की कृपा है। सुगंध महसूस होना, अचानक से आपको सुगंध महसूस होती है अपने घर के अंदर ही, वो अजीब सी सुगंध होती है, आप सुनते हो, आपके मंदिर महक जाता है पूरा। लेकिन वो किसी और को, व्यक्ति को आएगी नहीं। आप उसको बताने का चेष्टा करोगे, बताने की कोशिश करोगे, नहीं आएगी। सफेद रंग की बिल्ली का आ जाना, या कुछ भी ऐसा आपको चूहा बार बार आपको दिखाई देता है, लेकिन वो नुकसान नहीं करता आपके मंदिर में कोई भी। आपको चूहा दिखाई देता है और मंदिर के अंदर बार बार दिखाई देता है। जब अक्सर जब ऐसा होता है जब आप पूजा कर रहे होते हो, और वो एक जगह बैठ जाता है और आपको देखता रहता है, आप उसको देखते रहते हो। ये संकेत भगवान, अब कहोगे भगवान रूप लेकर आएगा प्रत्यक्ष हमारे सामने। अरे भैया, हमारे पास वो आंखें ही नहीं है। हमारी इतना भी अगर हम उस चूहे या उस भंवरे या उस चीजों को पहचान पा रहे हैं ना, तो ये संकेत भी माँ के ही दिए हुए हैं। ये संकेत भी माँ के दिए हुए हैं, क्योंकि उनकी भक्ति के बगैर कुछ भी आप समझ नहीं पा सकते। और उनकी भक्ति, अगर आप कहते हैं कि माँ की भक्ति एक रहस्य है, उस रहस्य को समझने के लिए वो स्वयं देवी प्रसन्न होती है, तभी उस रहस्य को व्यक्ति जान पाता है। नहीं तो अन्यथा उस रहस्य को व्यक्ति समझ नहीं पाता, चाहे कितना भी यत्न और कितना भी प्रयास करने की कोशिश कर ले। क्योंकि माँ की भक्ति एक बहुत बड़ा रहस्य है।
उस रहस्य को जब कभी भी आप माँ की पूजा करते हो, आप स्वयं माँ से, मैं हर वीडियो में ये बात जरूर बोलता हूं कि माँ से इस प्रकार की विनय प्रार्थना की जाती है कि हे मातेश्वरी, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं आपके रहस्य को जान सकूं, जिससे मैं आपके रहस्य को समझ सकूं। हे जगदम्बिके, हे नारायणी, हे कृपा, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए आपके रहस्य को समझने के लिए। और फिर धीरे 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 आप उस रहस्य को जानते हो, उस चीजों को समझते हो कि ये मेरी माँ का ही संकेत है, किसी और का संकेत नहीं है। और यही बात जब व्यक्ति को समझ में आ जाती है, फिर वो पहचान देता है कि कोई शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है। फिर ये दर्शन आपको किसी बुजुर्ग महिला के रूप में भी हो सकते हैं, यही दर्शन आपको किसी गौमुख के रूप में हो सकते हैं, यही दर्शन आपको कहीं भी हो सकते हैं। जब कहीं भी आपको लगे, आपकी ज्ञान इंद्रियां ऐसे प्रभावित हो जाती हैं मां के प्रति कड़ी हुई भक्ति। मैं आपको बताऊं, एक दिन की बात है, अचानक ही मेरे घर के जो माता की चौदस थी और मैं पूजा करके हटा, अचानक ही किसी ने बैल बजाई, बुजुर्ग लेडीज थी, बैल बजाई, और बैल बजाकर उसने सिर्फ चुन्नी मांगी और कुछ नहीं मांगा। ए बेटी, मेरी मिसेज गई बाहर, ए बेटी एक चुन्नी दे दे, एक चुन्नी दे दे। तो मैंने अपनी मिसेज को तुरंत कहा कि ये कोई और नहीं, कोई शक्ति है। हम मिसेज मेरी चुन्नी दे के आई और देकर साथ में फल फ्रूट भी दे के आई, और उसके दौरान उनके पैर भी छुए, सदा सुहागन रहो, इस प्रकार का आशीर्वाद दिया है। और उस प्रकार वो महिला दोबारा जीवन में हमें अभी तक दिखाई नहीं। तो जीवन में ना जाने किस रूप में शक्ति आपको आकर दर्शन दे जाए, आपकी परीक्षा ले जाए। भगवान की प्रति करीबी भक्ति, पूजा पाठ नियमित रूप से किसी व्यक्ति का कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। क्यों? उसने अगर वो पूजा पाठ कलयुग में कर रहा है, आधा घंटा बैठ के कर रहा है, 1 घंटा बैठ के कर रहा है, तो ये उनकी भक्ति का प्रताप ही है। नहीं तो आम आदमी कैसे उनकी भक्ति कर सकता है? जो उनके रहस्य को नहीं समझ पा सकता, उनकी भक्ति कैसे कर सकता है? वह स्वयं शक्ति की इच्छा होती है, तभी जाकर आप उसकी भक्ति करते हो। और माँ दुर्गा अपने भक्तों को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन देती है, इंडिकेटर देती है। और एक वक्त ऐसा जरूर आता है जिस दिन साक्षात आपको शक्ति भी दिखाई देती है। मान लीजिए आपको लगता है कि माँ खड़ी है, आपका शरीर सिद्ध हो गया, उस वक्त आपको लोग पागल समझने लग जाते हैं। पता है आपको, जब आप कहोगे किसी को ये देखो ये काली खड़ी है, ये दुर्गा खड़ी है, ये शक्ति खड़ी है, आपको वो जब महसूस होता है तो इसका मतलब क्या है? आपकी जो चेतना जागृत हो गई है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है इन बातों को समझ नहीं पाएगा, वो कहेगा ये तो पागल हो गया भाई, ये तो पागल हो गया। देखिए, भक्ति पूजा करने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है। किसके प्रति? अपने इष्ट के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। और उसे अपने इष्ट के प्रति हर वक्त उसके इष्ट ही दिखाई देते हैं, चाहे वो इधर देख रहा है, चाहे उधर देख रहा है, चाहे उधर देख रहा है। आपने नरसिंह मूवी हाला में देखी होगी, और प्रहलाद को हर जगह श्री हरि विष्णु ही दिखाई दे रहे थे। तो उसी प्रकार से लोग उसे पागल समझते थे। उसका खुद का पिता हिरण्यकश्यप उसे पागल समझने लग गया। तो ये पागल समझने की चेष्टा मत करना। जब भक्ति हमारी एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाती है तो हमारे साथ ऐसे कार्य जरूर होते हैं। तो अगर आप भी माँ के भक्त हो और माँ के दर्शन करना चाहते हो और माँ की प्रति कार्य करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। 10 से ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर ये संदेश मेरे मुख से निकल रहे हैं तो ये जगत जननी की कृपा ही है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।